छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली और पड़ोसी राज्य में बढ़ रहा कोरोना, सीएम भूपेश बोले सावधान रहने की है जरूरत। जांजगीर कलेक्टर की पहल पर हुई कार्रवाई, कश्मीर में प्रताड़ित मजदूरों को छुड़वाया प्रशासन ने। भाजपाई कर रहे प्रदर्शन की तैयारी, राजधानी के सभी मंडलों में होगा प्रदर्शन। और महंगाई के विरोध में बनाया गया रिंगटोन, शहर की जनता के बीच विरोध कर रहे कांग्रेसी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य में फिर बढ़ रहे कोरोना प्रकरणों को देखते हुए प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत से प्रियजनों को खो दिया है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली का उदाहरण देते हुए बताया कि नई दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद पॉजिटिविटी दर फिर से 0.5% बढ़ गई है। इसी तरह पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के बस्तर की सीमा से लगे जिलों में भी कोविड संक्रमण में वृद्धि की जानकारी मिल रही है। इससे सबक लेने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इस समय हालात बहुत नाजुक है। संक्रमण दर 2% से भी नीचे है। मृत्यु दर भी बहुत कम है। राज्य में अब जाकर विकास ने फिर रफ्तार पकड़ी है। हमें हर हाल में छत्तीसगढ़ में कोरोना को दोबारा फैलने से रोकना होगा। इसके लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रताड़ना का शिकार हो रहे मजदूरों को जांजगीर के कलेक्टर की पहल पर तत्काल राहत मिल गई है। इनकी सूचना पर अनंतनाग जिले के कलेक्टर ने वहां के श्रम अधिकारी को मौके पर भेजकर मजदूरों को उनका मेहनताना दिलवाया और उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजाम करवाया। जांजगीर चांपा जिले से रोजी रोटी के लिए कश्मीर गए छत्तीसगढ़ के लगभग 250 मजदूर एक ही ईंट भट्टे में काम कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर जांजगीर जिले के मजदूर हैं। इनका आरोप है कि भट्टा मालिक और उनके गुर्गे उनसे बेवजह मारपीट कर रहे हैं और कैंपस से उन्हें बाहर भी जाने नहीं दे रहे हैं। साथ ही इन्हें मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। बेहद डरे हुए इन मजदूरों ने वीडियो वायरल कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। खबर पर जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने तत्काल पहल की। उन्होंने जानकारी मिलते ही अनंतनाग के कलेक्टर पीयूष सिंघला से संपर्क कर मामले की जानकारी देते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया। पीयूष सिंघला ने भी जानकारी मिलते ही जिले के सहायक श्रम आयुक्त को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। इस पहल के बाद अनंतनाग से मजदूर देव कुमार का फोन आ गया। देव ने बताया कि जिले के श्रम अधिकारी पीर जमीर आए थे। उन्होंने तत्काल ईंट भट्टे के मालिक को बुलवाया और सभी मजदूरों का भुगतान करवाया और बस का इंतजाम करवाकर मजदूरों को जम्मू तक पहुंचवाया। यहां से 100 से भी अधिक लोग वापस लौट रहे हैं। मजदूरों ने खुशी का इजहार करते हुए जांजगीर और अनंतनाग जिले के कलेक्टर्स का आभार जताया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर जिले के सभी 16 मंडलों में 32 स्थानों पर कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। इस दौरान आम जनता के बीच जाकर पूछेगा कि क्या कांग्रेस की सरकार ने आपको किए गए वादे पूरे किए। इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर जिला की बैठक एकात्म परिसर में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, जिला महामंत्री ओमकार बैस, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील चौधरी और प्रदेश मंत्री देवदत्त साहू ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर रोज प्रदेश के 2 जिलों में सौगातों की बारिश कर रहे हैं। यहां 8 जून से प्रारंभ विकास कार्यक्रमों का सिलसिला 21 जून तक आयोजित होगा। अब तक 3,854 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार सुस्त होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर विकास कार्य तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 1 सप्ताह से हर रोज प्रदेश के 2 जिलों में नए विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। उनके रायपुर स्थित निवास पर होने वाले वर्चुअल कार्यक्रमों से जिलों में आयोजित हो रहे औपचारिक कार्यक्रमों को ऑडियो वीडियो माध्यम से लिंक कर हर रोज बड़े पैमाने पर इन कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। अब तक 12 जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। इन वर्चुअल कार्यक्रमों की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिलों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हितग्राहियों से सीधी बातचीत कर उनसे शासन की योजनाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। राजधानी रायपुर के कार्यक्रम में जहां प्रदेश के सभी वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं, वहीं जिलों के कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारी और योजनाओं के हितग्राही शिरकत कर रहे हैं। बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मोबाइल रिंगटोन तैयार किया है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और गायक दिलीप षडंगी के प्रयास से तैयार इस रिंगटोन को शहर भर में शेयर करते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के रायपुरा, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रामनगर, पहाड़ी चौक, गुढ़ियारी और अग्रसेन चौक में
आम जनता की उपस्थिति में विधायक ने रिंगटोन जारी कर उसे अपने मोबाइल में सेट कर विरोध दर्ज करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छे दिन का नारा लेकर इस देश में आए थे, लेकिन 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार और महंगाई को ऊपर ले जाकर जा रहे हैं। लगातार इसका असर आम जनता के घर पर पड़ रहा है। 100 रुपया पेट्रोल और 200 रुपया तेल है के नारे को लेकर एक रिंगटोन अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें जनता की आवाज़ को हर मोबाइल में हर लोगों की आवाज़, हर व्यक्ति की आवाज़ बनाने का संकल्प हम लोग लिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नौकरी के नाम पर ठगी के एक मामले में आरोपी का बयान सामने आने के बाद बवाल मच गया है। मामले में मंत्री को सह आरोपी बनाने की मांग को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने बारिश में भीगते हुए थाने के सामने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाने के बाहर भाजपाइयों ने मंत्री शिव डहरिया को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तेज बारिश में करीब 2 घंटे तक भाजपाई रायपुर के सरस्वती नगर थाने के बाहर नारे लगाते रहे। दरअसल ये मामला एक बड़े ठगी कांड से जुड़ा हुआ है। भाजपा का दावा है कि इस केस में मंत्री शिव डहरिया भी शामिल है और पुलिस उन पर कार्रवाई इस वजह से नहीं कर रही है क्योंकि वो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। पुलिस के पास मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने, ठगी के केस में उन्हें सह आरोपी बनाने और गिरफ्तार करने की मांग लेकर पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे पहुंचे थे। भाजपा नेताओं ने पहले तो सरस्वती नगर थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद ज्ञापन देने के दौरान इनकी पुलिस स्टाफ से नोकझोंक हो गई। नेता केस की जांच में लापरवाही की बात कह रहे थे। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होते हुए भी रायपुर महापौर के पार्षद निर्वाचन क्षेत्र में खुले तौर पर दुकान, रेस्टोरेंट रोजमर्रा की तरह खुले रहते हैं। इसका विरोध करते हुए भाजपाइयों ने महापौर के निवास के सामने सब्जी बेचकर प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में रविवार को टोटल लॉकडाउन होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि महापौर एजाज ढेबर के पार्षद निर्वाचन क्षेत्र में रविवार के दिन भी अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं। इनका ये भी कहना है कि ऐसे समय में महापौर के संरक्षण में नियम कानून धता बताकर व्यवसाय खुली रखना और कुछ दूरी पर कोतवाली थाना, गोलबाजार थाना, मौदापारा थाना होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना स्पष्ट करता है कि दबाव और संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। इस संबंध में महापौर एजाज ढेबर को नियम का आईना दिखाने के लिए महापौर निवास पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सांकेतिक रूप से सब्जी बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति मोर्चा रायपुर जिला अध्यक्ष बजरंग ध्रुव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल ये पूरा वीडियो जिले के गेवरा बस्ती गांव का है, जहां कुछ लोगों ने खाली कुएं में बैठे एक अजगर को पत्थरों से मारकर अधमरा कर दिया। लेकिन एक अश्विनी मिरी नाम के युवक ने मानवता दिखाते हुए इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी को दी, जिसके बाद इस घायल अजगर का रेस्क्यू किया जा सका और उसकी जान भी बचाई गई। जहाँ कुएं पे अजगर देखा गया और लोगों के द्वारा उसको मारा गया, परेशान किया गया, तो निश्चित वो हमारे लिए तकलीफदायक रहता है और मतलब एक दिल को झकझोर देने वाला घटना होता है, क्योंकि हम दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है इन जीवों को बचाने के लिए और हम तो निस्वार्थ भाव से हम लगातार काम कर रहे हैं। हम क्षेत्र में हर एक कोने कोने में पहुंच रहे हैं, ज़िले के कोने कोने पे हमारी वन विभाग की टीम पहुंच रही है, हमारी टीम पहुंच रही है रेस्क्यू करने के लिए। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ किसी भी जीव जंतु और सांपों को ना मारे। और अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सिमरन कौर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का 18वीं कड़ी का प्रसारण हुआ। इस मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कक्का बन गए। उन्होंने बच्चों और युवाओं को भतीजी भतीजे कहकर संबोधित किया। उन्होंने ठेठ छत्तीसगढ़ी में कहा, लोकवाणी के सुनैया सब्बो सियान मनला, दाई दीदी मनला, भतीजा भतीजी मनला और सब्बो संगवारी मनला, मोर डहरले जय जोहार। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 17 जून को 2.5 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में संगठन की निगाह 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी लगी हुई है। तैयारियों की इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने पहली बार चुनकर आए 5वां विधायकों को पार्टी प्रवक्ता बनाया है। अगले विधायक विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी के माउथ पीस होंगे।
एक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पर युवती ने अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी कांग्रेस नेता पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। पूरा मामला बालोद जिले के गुरूर का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति को कुछ शारीरिक तकलीफ थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए रात 9 बजे कांग्रेस के गुरूर ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार के पास इलाज के लिए गई। आरोप है कि इलाज के बहाने युवती के साथ डॉक्टर ओमकार ने छेड़छाड़ की। यही नहीं, उसके साथ गुरूर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने अश्लील हरकत भी की। राजधानी रायपुर के खरोरा में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान ने जमीन विवाद में न्याय नहीं मिलने के कारण आत्महत्या की। सुसाइड नोट में खरोरा तहसीलदार जायसवाल मोहरेंगा, ग्राम कोटवार सहित 2 अन्य लोगों से परेशान होकर आत्महत्या करने का जिक्र है। साथ ही आरोपियों को सजा दिलाने की गुहार भी है। इस घटना ने एक बार फिर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अपने आप को ईमानदार बताने वाले राजस्व अमले की कारगुजारी को उजागर किया है। बिलासपुर के युवा, योग्य एवं प्रतिभावान और असीम संभावनाओं वाले चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत रायजादा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह इस समय में IMA के बिलासपुर अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दिल को छू लेने वाली, दिमाग में समा जाने वाले कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें खारिज तो कतई नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में कही गई उनकी एक एक बात ध्यान से सुनने, मनन करने, मानने लायक है। पहले दिन चिकित्सक जब मरीज को देखता है, उसके रिश्तेदार भगवान है, डॉक्टर साहब आप भगवान है, बचा लेंगे। ये पूरे देश में बल्कि विश्व में होता रहा। ऑक्सीजन की कमी सब जगह आई, रेमडेसिविर की कमी सब जगह आई, किंतु ये देखा गया असम की घटना, कलकत्ता की घटना, उड़ीसा की घटना, बड़ा दुखद है ये कि हम एक जगह सफाई नहीं है तो चिकित्सा कर्मी को, स्वास्थ्य कर्मी को पीट नहीं सकते। अगर ब्रिज गलत बना है, टूट गया, तो तुरंत PWD के इंजीनियर को आप फांसी नहीं दे सकते। अगर अच्छी कोचिंग में, स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, शिक्षक को या प्रिंसिपल को आप फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। किंतु नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में, कल की भी एक घटना थी, मेडिकल कॉलेज में घुस गए और चिकित्सा कर्मी पूरे वहाँ मौजूद हैं। लापरवाही आपने मन में डिसाइड कर ली, कोविड पेशेंट है, आपसे दूर है, आप वहाँ मौजूद नहीं हैं और आपने बता दिया कि लापरवाही हो गई। मेरे भाई बंधुओं, एक बार PP किट पहनिए और 24 घंटे की ड्यूटी एक बार करके देखिए तो समझ में आएगा व्यथा क्या है। कोटा जिले में इन दिनों कथित व निजी अस्पतालों के लिए शिकायत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कोसाबाड़ी के एक और बहुचर्चित अस्पताल का सामने आया है, जिसमें कुसमुंडा के निवासी का इलाज कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल के द्वारा मरीज के पैर का फ्रैक्चर ठीक करने के इलाज में उसे 5,000 वसूलने के बाद ढीले ढाले पट्टे को लगाए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उक्त अस्पताल के दवाइयों के विरुद्ध मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति द्वारा अंततः जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से घटना की शिकायत की है। मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन बनने के बाद पहली बार कोरबा पहुंचे लॉयन जयप्रकाश अग्रवाल ने लायंस क्लब के कार्यों को लेकर जानकारी। लायंस क्लब शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा का कार्य कर रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान लॉयन बसंत मिश्रा, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लॉयन राजेंद्र तिवारी, पूर्व मल्टीपल चेयरपर्सन, लॉयन विजय अग्रवाल, कैबिनेट सेक्रेटरी, पूर्व गवर्नर MD माखीजा, कामायनी दुबे, राजकुमार अग्रवाल मौजूद रहे।